हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर आवर क्यूब सॉल्विंग वीडियो। तो गाइस मुझे पता है कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आई क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे थे। तो गाइस आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि 3x3 रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ। पहले मैं इसको अनसॉल्व कर देता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस ये पूरा स्क्रैम्बल हो चुका है। आज अब मैं दिखाऊंगा आपको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको रखना कि ये बीच वाला वाइट रखो, लेकिन सबसे पहले आपको रूल याद होना चाहिए। वाइट के बिल्कुल अपोजिट होता है येलो, और रेड के अपोजिट होता है ऑरेंज। ये देखो ऑरेंज। और ये ग्रीन के अपोजिट होता है ब्लू। ये चीज़ आपको सबसे पहले याद रखना है। और आप बिगनर हो, आप पहले सॉल्व नहीं करा आपने कभी, तो आप सबसे पहले वाइट ऊपर रखो। अब आप ये होता है एच पीस, ये देख लो, ये होता है एच पीस, ये जो बिल्कुल बीच में होता है। ये होता है सेंटर पीस क्योंकि ये कभी हिलते नहीं है, ये याद रखना। और ये होता है कॉर्नर पीस क्योंकि आराम से मुड़ जाते हैं ऐसे करके, लेकिन आपको ऐसे मोड़ना नहीं है ऐसे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा इसको कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपको बनाना है वाइट का प्लस। कई लोग सोचते हैं पहले एक कलर बनाओ फिर दूसरा कलर फिर तीसरा कलर, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। करके देख रखा है, किसी से नहीं हुआ। अब मैं आपको दिखाऊंगा सबसे इजी मेथड फॉर सॉल्विंग 3x3 रूबिक्स क्यूब। अब देखो, पहले हमें बनाना है प्लस। प्लस के लिए ये 4 एजिस चाहिए। अब पहले ढूंढो। और आपको ये भी होना चाहिए प्लस, तो आप ऐसे कुछ भी नहीं बनाओगे। वाइट और रेड का एक ही होना चाहिए, सेम एज। वाइट और ग्रीन देखो, इसका सेम होना चाहिए। वाइट और ऑरेंज ऐसे सेम होना चाहिए। ऐसे सारे सेम होना चाहिए, ये वाइट और ब्लू। अब आपको सबसे पहले ढूंढना है। पहले मैं ले लेता हूँ वाइट और ब्लू। अब देखो वाइट और ब्लू कहाँ है, ये देखो ये रहा वाइट और ब्लू। तो आपको क्या करना है, पहले ब्लू को मैच करना है। देखो ऐसे ब्लू से मैच कर दिया। ये तो हमारा बहुत ईजी था, थोड़ा सा मुड़ती हो गया। देखो मैंने क्या किया, ऐसे था, इसको ये यहाँ पे ऐसे कर दिया। ये देखो ये मैच हो गया। अब आपको इसको ऐसे लगा देना है। देखो ये बिल्कुल कलर मैच हो गया। पहले आपको नीचे वाला कलर एक दूसरे से मैच करना है। देखो जैसे ये ऑरेंज और वाइट दिख गया मेरे को, इसको पहले मैं नीचे लाऊंगा। ये देखो साइड किया, इसको दोबारा ऊपर कर दिया। ये देखो ये अब मैच नहीं हो रहा। ये देखो नीचे वाइट ही है इसके। ये देखो अब ढूंढना पड़ेगा हमें। ये देखो ये ऑरेंज से ऑरेंज वाइट मैच हुआ, ये लग गया। ये देखो 2 बन चुके हैं। अभी हमें वाइट और ग्रीन और वाइट और रेड बनाना है। वाइट और ग्रीन तो देखो बना हुआ है, बहुत ईजी है, तो बस एक बार घुमाना है। ये तो हो गया। अब देखो क्या बात आती है, वाइट और रेड यहाँ है और हमें लगाना यहाँ है। तो आपको क्या करना है, पहले ऐसे घुमाना है, फिर आपको इसको ऐसे घुमा देना है। और ये ख़राब हो गया तो इसको ऐसे कर दो, ये बाहर आ गया, इसको आप मैच कर दो और 2 बार घुमा दो। ये देखो ये आपका प्लस बन चुका है। आप इसको दोबारा देख लो या 2-3 बार इस वीडियो को देखोगे इसी चीज़ को, तो आपका प्लस बिल्कुल आप अच्छे से सीख जाओगे। अब बात करते हैं कॉर्नर पे। ये होते हैं कॉर्नर साइड। कॉर्नर साइड भी ऐसे नहीं होते कि कोई भी लगा दो, वाइट मैच होना चाहिए। इसमें भी ये मैच होने चाहिए, वाइट ग्रीन और रेड इसका अलग कॉर्नर, वाइट रेड और ब्लू इसका अलग कॉर्नर, ऐसे सबके अलग अलग कॉर्नर होने चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं पहले वाइट ग्रीन और रेड से। अब देखते हैं कहाँ है। ये देखो ये रहा। आपको क्या करना है, वाइट ग्रीन और रेड के एक पास लाना है। ये देखो ये है यहाँ पे। आपको ऐसे करना है, वाइट को नीचे करना है, वाइट को वाइट से मैच करना है, ऊपर कर देना है। ये देखो आपका रेड और ग्रीन मैच हो गया। मुझे पता है आपको नहीं आया होगा, पर मैं दोबारा एक और दिखा देता हूँ। अब देखा आता है वाइट ब्लू और ऑरेंज। वाइट ब्लू ऑरेंज कहाँ है, ये रहा। देखो हमें मिल गया। और ये भी बहुत ईजी है, जिस लेयर में लाना है उस लेयर को नीचे रखो, वाइट से वाइट में मैच करो और फिर ऊपर कर दो। अब देखो क्या बात आती है, ये कॉर्नर उसी जगह पे है लेकिन बस फ्लिप है। तो आपको ऐसे घुमाना नहीं है इसे, आपको पहले लाना है इसको नीचे की तरफ। क्या करोगे, जिस लेयर पे है फ्रंट को घुमाना है। आपको इसको राइट, जिस लेयर के है उसके अपोजिट करना है। जैसे लेफ्ट राइट है तो लेफ्ट कर दो, 2 बार लेफ्ट कर देना जिससे ख़राब ना हो। देखो ये लेफ्ट हो गया। अब आपको लाने, देखो इससे वाइट से वाइट मैच होएगा, लेफ्ट करो, ऐसे करो, वाइट मैच करो, हो गया। इसको आप दोबारा देख लेना इस कॉर्नर को कैसे करना है, ये फ्लिप्ड को। अब आगे बात ग्रीन ऑरेंज और वाइट। ये देखो ग्रीन और वाइट सही है लेकिन वाइट है नीचे। तो आपको करना है, पहले तो ग्रीन या ऑरेंज में से कोई भी ले लो, वो लगा दो आप। ये ऑरेंज लग गया, ये उल्टा लग गया। अब देखो आपको क्या करना है, ऐसे मैच करना है, ये ऊपर करना है। ये देखो यह वाइट से वाइट मैच होएगा, वाइट से वाइट मैच हो गया, वाइट से वाइट मैच। तो देखो गाइज आपने देखा जैसे कि ये पूरा वाइट हो चुका है हमारा कंप्लीट। हमारी कंप्लीट हो चुकी है फर्स्ट लेयर, जैसे कि आप देख सकते हो। देखो हमारी फर्स्ट लेयर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे होएगी सेकंड लेयर। सेकंड लेयर में आपको बहुत ईजी है, क्योंकि सेकंड लेयर में आपको एज मिल जाते हैं, मतलब सेंटर पीस मिल जाते हैं और आपको बस एज जोड़ने होते हैं। एज जोड़ने के लिए भी एक चीज़ होती है,
जैसे कि मान लो हमें जोड़ना है ग्रीन और ऑरेंज का, ग्रीन और ऑरेंज का ढूंढे पहले। लो ये रहा ग्रीन का ऑरेंज। तो आपको रखना है जिस भी कलर का ये एच पी इस साइड है ना, आपको उसी कलर का ये होना चाहिए सेंटर। अब देखो मेरा मैच है ग्रीन से ग्रीन साइड, और इसको लेफ़्ट में लाना है, लेफ़्ट वाली साइड लाना है। तो हमें आप इस लेयर को राइट में घुमाना पड़ेगा। अब हमें लेफ़्ट वाली साइड से लाना है, तो जिस लेयर में लाना है उस लेयर को हमें नीचे घुमाना पड़ेगा। और हमें अब दोबारा ये ग्रीन से ग्रीन मैच करना है, इस लेयर को दोबारा ऊपर कर देना है। देखो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा ये मैच हो चुका है। और हमें जैसे ये कॉर्नर लगाए थे वैसे ही लगाना है। ये लेफ़्ट किया, वाइट से वाइट मैच ऊपर, ये देखो ये मैच हो चुका है। अब मैं आपको दोबारा एक और पीस लगा के दिखाता हूँ। देखो जैसे ग्रीन और रेड लगा हुआ है, रेड से रेड मैच हुआ। देखो अब मैं आपको लगा के दिखाता हूँ ये वाला मैच। इसको देखो लेफ़्ट में लाना है तो राइट में घुमा दो, और लेफ़्ट में लाना है तो लेफ़्ट वाली लेयर को पहले नीचे करो, फिर इसको दोबारा रेड से रेड मैच करो और ऊपर ले जाओ। ये देखो ये भी बन चुका है कि देखो। अब इसको वापस वैसे ही कॉर्नर की तरह लाना है, वाइट से वाइट मैच ऊपर। ये देखो ये, और देखो कितने हो चुके हैं, 1 2 हो चुके हैं। अब हमारे रह गए 2। अब ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ जिससे आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि कैसे करना है। देखो ये ऑरेंज से ऑरेंज मैच, नीचे ब्लू, लेफ़्ट में ब्लू है, तो आपको इसको राइट में करना है। अगर राइट में ब्लू वगैरह होएगा तो आपको लेफ़्ट में करना होएगा। देखो इस लेयर को घुमाओ, ऑरेंज से ऑरेंज मैच करो, ये लगाओ, वाइट से वाइट मैच करके कॉर्नर की तरह लगा दो। अब देखो अब आएगा रेड। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, अब है राइट में ये चीज़ कि आपको राइट में लगाना है एच पीस। तो आपको क्या करना है, लेफ़्ट में घुमाना है इस सब डाउन लेयर को, जिस लेयर में लाना है राइट लेयर में लाना है ना, तो राइट लेयर को नीचे घुमाओ। और ये देखो ये दोबारा उसी रेड से रेड मैच करो और ऊपर कर दो। यहाँ से भी रेड से रेड मैच हो गया, देखो ये हो गया। अब आपको यहाँ पे देखो, अब आपको ये देखो वाइट को आपको ऐसे जोड़ देना है और ये ऊपर कर देना है। अब आप देखोगे कि आपकी दोनों लेयर सोल्व हो चुकी है। देख लीजिए बिल्कुल दोनों लेयर अच्छे से सोल्व हो चुकी है, दोनों लेयर हो चुकी है हमारी। अब हम आपको करना है कि डाउन लेयर को करने के लिए आपको करना पड़ेगा क्यूब को फ्लिप। देखो जैसे मैंने किया, ये वाइट था ना ऊपर, हमें करना है फ्लिप, ये येलो आ गया। अब इसमें बहुत सारी सिचुएशन होती है, पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहली सिचुएशन पहले मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। गाइस मैंने पहली सिचुएशन लगा दी कि आपको मिलेगा डॉट। तो डॉट में आपको क्या करना है, ये क्यूब की है फ्रंट लेयर और ये होती है अपर लेयर। कुछ लेयर याद करनी होती है, ये राइट लेयर, ये लेफ्ट लेयर, ये तो आपको याद ही होगा, ये तो बिल्कुल कॉमन होती है। आपको क्या करना है, फ्रंट लेयर को घुमाना है। पहली बात इसमें सबसे पहले एल्गोरिदम्स रखती है बहुत सारी, वो आपको सीखनी पड़ेगी, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि मेरे को तो याद है एल्गोरिदम्स, तो मैं आराम से करके दिखा देता हूँ आपको क्या करना है। ये एल्गोरिदम्स के नाम बताता हूँ। ये देखो ये राइट में करा, ये फ्रंट लेयर को राइट में करोगे तो क्लॉकवाइज करोगे तो एफ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करोगे ये हो जाएगा एफ इनवर्स। ये आर है, राइट लेयर है, इसको आप करोगे क्लॉकवाइज तो ये जगह वो क्या कहते हैं आर, हाँ आर ही बोलते हैं इसको, और इसको एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो आर इनवर्स। और ये है, इससे आप करोगे ऐसे, ये है क्लॉकवाइज, इस लेफ्ट लेयर को क्लॉकवाइज करोगे तो ये होगा एल, और ऐसे करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो आपको आएगा एल इनवर्स। ये मेन याद करना है, वैसे तो बैक वगैरह बहुत सारे होते हैं, ये आपको ज़्यादा यूज़ नहीं है। अगर आपको बिगनर सीखना है तो आपको इतने की याद रखने की जरूरत नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया, और एक अपर लेयर भी आपको याद रखनी पड़ेगी। अपर लेयर को राइट में करोगे क्लॉकवाइज करोगे तो यू, और एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो यू इनवर्स। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे सिचुएशन लगानी है। एल्गोरिदम हमेशा याद रखना। अब मैं आपको दिखाता हूँ एल्गोरिदम क्या है। पहले ये एफ आर यू, आर इनवर्स यू इनवर्स एफ इनवर्स। अब देखो आपका एल बन गया होगा। अब आपको एल में क्या करना है, आपको दोबारा ही वही एल्गोरिदम लगानी है जिससे आपको याद हो जाएगी एफ आर यू, आर इनवर्स यू इनवर्स एफ इनवर्स, ये आपको याद रखनी है। अब देखो ये एल बन गया। एल को क्या करना है, येलो साइड, एक येलो साइड राइट में होनी चाहिए, एक येलो साइड फ्रंट में होनी चाहिए, ऐसे रखना है आपको एल, जैसा कि आपको दिख रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, वही एल्गोरिदम लगानी है, एफ आर यू, आर इनवर्स यू इनवर्स एफ इनवर्स, ये हो गया एफ इनवर्स। अब देखो आपको लाइन बन गई होगी। लाइन को आपको कैसे रखना है, लेटा के रखना है, ऐसे खड़े होकर रखोगे तो आपका गलत हो जाएगा। लेटा के रखना है, वही एल्गोरिदम लगानी है बिल्कुल सेम, एफ आर यू, आर इनवर्स यू इनवर्स एफ इनवर्स। मुझे पता है बहुत सारे दोस्तों को मेरे याद नहीं रहेगी एल्गोरिदम्स, तो वो याद कर लेना।
अब आती है बात, देखो हमारा हो गया यहाँ के भी सेंटर पीस पूरे। अब हम करेंगे एज पीस, यो मतलब एज पीस आगे ऊपर की तरफ। अब इनको लगाने सही पोजीशन पे। जैसे हम देखते हैं हमारे जब भी आप प्लस बन जाएगा ना आपका, 2 एज पीस तो कोई ना कोई ऐसे होंगे जो जुड़े रहेंगे या एक भी नहीं जुड़ेगा। अभी देखते हैं 2 सिचुएशन आती है इसमें। देखो ये 2 जुड़े हैं, ये ग्रीन से ग्रीन जुड़ा हुआ है, रेड से रेड जुड़ा हुआ है। मैं आपको पहले पिछली वाली सिचुएशन लगा के दिखाता हूँ कौन सी है वो। मैंने दूसरी एल्गोरिदम लगा दी है। देखो हमें इस एल्गोरिदम में क्या होता है, एज पीस एक फ्रंट में होता है एक बैक में होता है। अब देखो ये ऑरेंज है फ्रंट में, आपको पता है इसके दूसरी तरफ रेड होएगा तो वो भी देखो इनके एज पीस सेम पोजीशन पे है। लेकिन ये ब्लू और ग्रीन बहुत अलग पोजीशन में है। देखो ये अलग अलग पोजीशन है। तो इनको सही लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक एल्गोरिदम लगानी है, इसको भी याद रखना पड़ेगा। एल्गोरिदम है, देख लीजिए आप ध्यान से, RU2। इसको 2 बार कहेंगे क्योंकि 2 बार एंटी ये क्लॉकवाइज हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं हुआ, सॉरी। फिर आपको कहना है R इनवर्स U इनवर्स R U इनवर्स, फिर आपको R इनवर्स करना है। अब आप देखोगे कि आपके अभी मैच नहीं हुआ है, लेकिन आपके आमने साथ वाले हो गए मैच। देखो जैसे ऑरेंज और ग्रीन मैच हो गए, अब आपके रेड और ब्लू गलत हो गए। तो आपको ये मैं अभी दूसरी बार भी एल्गोरिदम लगाऊंगा, मुझे पता है आपको एक बार में ही एल्गोरिदम नहीं हुई होगी याद। तो आपको क्या करना है, ये 2 बगल बगल वाले हैं ना, एक को आपको बैक में रखना है अपने जो सही है, एक को रखना है लेफ्ट में। देखो अब आपको एक वही एल्गोरिदम लगानी है, RU2, R इनवर्स U इनवर्स R U इनवर्स R इनवर्स। और देखोगे पहले आप मैं सही पोजीशन पे लगा दो, रेड का ये देखो रेड लग गया सही पोजीशन में। अब आप देखोगे आपके सारे एज पीस सही पोजीशन पे लग गए। अगर आपके नहीं लगे होंगे तो आप दोबारा एक बार करके देखना स्टार्टिंग से, इसको एज पीस को आमने सामने होएंगे पहले, या अगल बगल भी हो सकता है, पहले अगल बगल हो जाए तो भी देख लेना आप। अब हम बात करते हैं कॉर्नर पीस की। इसमें आप क्या ना, कोई भी कॉर्नर सही नहीं होएगा। 2 सिचुएशन होती है जिसमें कोई भी कॉर्नर सही नहीं होता और एक कॉर्नर सही होता है। अगर आपका कोई भी कॉर्नर सही ना हो तो आपको कहीं से ही पकड़ लिया, क्यों मैंने यहाँ से पकड़ लिया और इन साइड से। आपको ये एल्गोरिदम लगानी है, L इनवर्स U R U इनवर्स, लाइन बन गई नीचे, U यहाँ पे लाइन बन गई नीचे, और आपको ये एजिस सही पोजीशन पे लाने हैं। फिर आप देखोगे आपका कोई ना कोई कॉर्नर सही पोजीशन पे आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इसी सिचुएशन को दोबारा लगाना एल्गोरिदम को, फिर आपका ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ गया हमारा एक कॉर्नर सही पोजीशन पे। अभी हमें सही पोजीशन पे चारों कॉर्नर लाने हैं, एक आया अभी। तो आपको क्या करना है, जो भी सही पोजीशन पे कॉर्नर है उसे आपको अपने राइट में रखना है और ये एल्गोरिदम लगानी है। L इनवर्स वही वाली सेम लगानी है, L इनवर्स U R U इनवर्स, लाइन बन गई नीचे करना है, U लाइन बन गई नीचे कर दो, बस इतना ही काम था। अब देखो आपका एच पी सही करो, उसके बाद आप देखना आपके सारे कॉर्नर सही पोजीशन पे आ गए। ये अच्छी बात है कि मेरा सही फ्लिप्ड भी सही हुआ है ये वाला हमारा। वैसे आपका ना ही होगा तो आप मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है। अब देखो हमारे सही पोजीशन पे आ गए सारे। देखो ये ग्रीन येलो ऑरेंज, ब्लू येलो ऑरेंज, रेड ब्लू वाइट येलो, और ये ग्रीन येलो ऑरेंज, ऐसे हमारे सारे आ चुके हैं। और ये रेड ग्रीन और येलो ये तो थे ही, ये तो बिल्कुल सही पोजीशन पे है। अब देखो आपको क्या करना है, एक एल्गोरिदम आखिरी लगानी है, फिर आपका पूरा क्यूब सॉल्व हो जाएगा। एक और एल्गोरिदम सीखनी है। देखो आपको क्या करना है, R इनवर्स D इनवर्स R D, जो भी आपका गलत है उस पर ये वाला एल्गोरिदम लगाना है। पहले आपका नहीं होएगा, फिर आपको दोबारा लगाना है वही एल्गोरिदम, R इनवर्स D इनवर्स R D, R इनवर्स D इनवर्स R D। अब आप सोच रहे हो भैया आप ये बार बार क्या एक ही चीज़ लगाए जा रहे हो, ये हमारा एल्गोरिदम ही होता है इस क्यूब का, क्यूब के ही रूल है ये। अब देखो अब एक बार और करना पड़ेगा, R इनवर्स D इनवर्स R D, ये याद रखना आपको लास्ट में D ज़रूर लगाना है। अगर ये नहीं लगाएगा तो आपका पूरा क्यूब ख़राब हो जाएगा, दोबारा आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। देखो हमारे ये एक कॉर्नर हो चुका है, आपको कुछ नहीं करना, वैसे ही पकड़ना है जहाँ से आपने पकड़ रखा है। बस आपको ये वाला एक लेयर घुमा देना है जिससे आपका ये वाला और क्यूब हो जाएगा। जो भी आपका पीस ना हो राइट में घुमा दो, राइट में नहीं है देखो ये यहाँ पे है, इसको भी सही पोजीशन में लाना है। R इनवर्स D इनवर्स R D, R इनवर्स D इनवर्स R D, R इनवर्स D इनवर्स R D,
आर इनवर्स डी इनवर्स। देखो ये मैच हो गया आर डी। डी लास्ट में ज़रूर लगाना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वरना आपका पूरा क्यूब खराब हो सकता है। तो देखो ये वाला मैच हो गया। अब आपको दोबारा राइट कर देना। ये आखिरी कॉर्नर रह गया मेरा, इसको ही कर देता है। वही सेम एल्गोरिदम है, सब में सारे कॉर्नर में सेम एल्गोरिदम लगेगी। आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी, आर इनवर्स डी इनवर्स आर डी। देखो गाइज आपका पूरा क्यूब सॉल्व हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आज की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।